श्रद्धा जैन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप सत्संग में कई बार भगवत प्राप्त महापुरुषों का वर्णन करते हैं। महाराज जी, भगवत प्राप्त महापुरुष को कैसा पहचाने, कैसे पता चलता है कि भगवत प्राप्त? नहीं पहचाना जा सकता। कोई मुकुट लगाए हो या कोई ऐसा, तो उसका पहचान बाहरी लक्षण नहीं। बाहरी तो और हो सकता है कि आप संत मानने के लिए तैयार न हो, ऐसे भी लक्षण हैं, और वो विलक्षण संत हैं, बड़ी उच्च कोटि के संत हैं। मतलब अब कैसे तुम्हें बताए, संतों की लीला बताने पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बाहरी लक्षणों से भगवत प्राप्त महापुरुष को नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि उसका काम बन गया तो अब वैराग्य, नियम, संयम ये सब स्वाहा हो गए। अब तो एक जन साधारण की तरह व्यवहार करता है, जन साधारण की तरह रहता है, और असाधारण चिंतन उसका चलता है, असाधारण स्थिति होती है। अब कैसे जान पाओगे? साधक को देखकर तो आप जान पाओगे, घोर वैराग्य युक्त तप में तो साधना के समय तो परिचय प्राप्त हो, लेकिन सिद्धावस्था के बाद परिचय प्राप्त होना संभव है। कुछ लक्षण है महाराज जी? हाँ, शास्त्रीय लक्षण है जिनको बाहरी पहचाना जा सकता है कि वो उनके अंदर मान का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी से उनको मोह नहीं होता, किसी भी विषय का संसर्ग आने पर नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं होती, उनके हृदय में किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। द्वंद्वों से वो ऊपर होते, द्वंद्वातीत होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से तीत होते, त्रिगुणातीत होते हैं। वो काल के अधीन नहीं रहते, जिए काल बस ना पड़े, वो कालातीत रहते हैं। अब गुणातीत, मायातीत, कालातीत, द्वंद्वातीत, इनको हम कैसे पहचान पावे? जैसे भगवान अपने को जलाना चाहे तो जीव जान सकता है, ऐसे सिद्ध संत अपने को जलाना चाहे तो भले जान लो, बाहरी लक्षणों से आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते, बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए हम सबको सच्चा संत मानकर प्रणाम करें, सच्चे भाव करें और उनके वचन मानकर परमार्थ में चले। ये जरूर है, शरीर से दूरी बना के रखना चाहिए। जब तक हमारी भागवतिक स्थिति न हो जाए तब तक हमें शरीर से दूरी रखना चाहिए, नहीं तो दोष उत्पन्न होने की संभावना है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक शरीर संसर्ग से दूरी बना करके रखे, प्रवचन सुने और उनको अपने आचरणों में उतारे और भगवत प्राप्ति करे। महाराज जी, उन संतों का लाभ हम कैसे ले सकते हैं? ऐसे महापुरुषों का लाभ कैसे ले सकते हैं? हम तो दोष दर्शन ही कर सकते हैं महाराज जी, ऐसे में तो। हाँ, बड़ी हानि हो जाती है। दोष दर्शन करने से तो हानि हो जाती है। यदि हम उन संतों का दर्शन, संतों का वचन, संतों के आदेश उपदेश, इससे हमें लाभ मिल सकता है। ऐसे हम नहीं जान सकते। मान लो किस कोटि के संत हैं, आप कैसे जानो? अब उनके बाहरी व्यवहार तो हम देखे हुए हैं, चूंकि एक से एक सिद्ध महापुरुष से मिले हुए बचपन से, तो बाहरी व्यवहारों से नहीं जाना जा सकता। नहीं, कोई बूंदी लड्डू ऐसे पा रहे हैं कि आपको लगेगा कि इन्होंने जन्म भर पाया नहीं क्या, ऐसी प्रिय और एकदम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष लीन एकदम। और इसके बाद जो रुपया और जो पैसा आया सब गंगा जी में फेंक दिया। कैसे जानोगे आप? एक संत मिले जो ट्रांजिस्टर ऐसे ही खोलकर कान में ही लगाए रहते थे, सिद्ध महापुरुष, फिल्मी गाना बज रहे हैं, सबकी घृणा बुद्धि हो जाती, भगवदाकार वृत्ति है, हाथ में ट्रांजिस्टर है। मतलब बहुत से ऐसे हमने सिद्ध महापुरुषों को देखा बाहरी लक्षणों से कि आप पहचान नहीं सकते। बड़े भाव से दर्शन करने गए, अब बहुरिया है, बिटिया है, बिटिया कढ़ी बना लेती हो तुम? हाँ स्वामी जी। अब क्या बुद्धि लगाओगे? ये ब्रह्मानंद को छके, ये ब्रह्मानंद को प्राप्त हुआ, कढ़ी में अभी बुद्धि फंसी है, ब्रह्मा बिल्कुल नहीं पहचान सकते। बाहरी लक्षणों के द्वारा महापुरुषों को नहीं जाना जा सकता। इसलिए महासंगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। फिर लिखा अगम्यो, महापुरुषों को पहचानना, उनका निर्वाह कर पाना ये बड़ा कठिन है। फिर लिखा अमोघश्च, अगर निर्वाह कर ले गए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो गई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो गई।